अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। पिछले कुछ दिन पहले मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी आईमी टूल्स की, तो काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर मज़ीद कुछ आईमी टूल्स जो हैं उनके बारे में बताया जाए। जैसे ये मैंने अपलोड की थी और तकरीबन काफ़ी दोस्तों ने इसको लाइक भी किया था कि, और वो कह रहे थे कि और मज़ीद आईमी टूल्स जो है ना उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल से बताएँ। देखिए, आप हर कोई यहाँ पे ना तकरीबन कोई हम अमीरज़ादे तो हैं नहीं, जो अगर अमीरज़ादे होते तो यूट्यूब पे बैठे आपको मैं कोई गाइड ना कर रहा होता या मैं कोई मोबाइल शॉप खोल के ना बैठा होता। तो हर किसी को नीड है कुछ ना कुछ। आजकल के दौर में कुछ फ्री मिल जाता है जिससे कुछ ना हर किसी को भला हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ हर किसी का भला हो। चलें, टूल की तरफ चलते हैं और आज जानते हैं कि कौन से रिपेयरिंग 2 रिपेयरिंग टूल्स हैं जिसके बारे में आज ना मैं बात करूँगा। अच्छा, कौन-कौन से हैं जी? एक है एसपीडी के लिए, दूसरा है आरडीए सीपीयू के लिए। अब ये आरडीए सीपीयू क्या है? काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर कोई इन्फिनिटी डोंगल यूज़ करता है तो उसके अंदर उस उनको पता होगा कि आरडीए का अलग सेक्शन है। जैसे एसपीडी के जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं एसपीडी सीपीयू के छोटे कीपैड वाले, वैसे आरडीए के सेट भी आते हैं आरडीए सीपीयू लगा हुआ, यानी कूल सैंड। अब शायद याद हो, कूल सैंड कह लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद हो कि कूल सैंड सीपीयू या आरडीए सीपीयू एक ही बात है, ठीक है? कूल सैंड सीपीयू या आरडीए सीपीयू, ठीक है? होते ये ऐसे थोड़ा सा फ़र्क होता है, ड्राइवर्स का फ़र्क होता है इनमें, लेकिन होते सेम ही हैं, एक ही कंपनी बनाती है इनको। चलें, टूल को डाउनलोड मैंने तो किया हुआ है, आपको सीधी बात बताऊँ। आप डाउनलोड यहाँ से करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, येस करेंगे। येस करने के बाद आप ये के पास ये आ जाएगा और छोटा-सा 25 एमबी बस, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आप के पास ये, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और ये आ जाता है मेरे पास सामने। इसका जो पासवर्ड है, सॉरी वो मैंने बताया नहीं, उसमें बताना भूल गया हूँ। 2025 इसका पासवर्ड है। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 2025, ठीक है? ओके करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब काफ़ी लोग इस टूल से वाकिफ़ होंगे, काफ़ी नहीं जानते होंगे। चलें, ऑल इन वन टूल में हम देखते हैं हमारे पास 2 टूल्स हैं। एक है जनाब साहब हमारे पास 7715 SC 7715, ये एक सीपीयू का नाम है जो यूनिसॉक का है, एसपीडी का सीपीयू है, उसका आईमी रिपेयर टूल है, ठीक है? ये बज़ाहिर तो SC 7715 है ना लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको तकरीबन जब भी कोई करप्ट आईमी इन चक्करों में मेरे पास बनने के लिए आता है, जिसका हम डब्बा देख के आईमी रिपेयर करते हैं इलीगल नहीं, लीगली तौर पे, तो ये टूल यूज़ करता हूँ एज़ कम्पेयर के मुझे कोई पेड टूल यूज़ करना हो, उससे अच्छा तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये सबसे बेस्ट है। क्या करता हूँ जी, इसको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लेता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज इसको दे दी। ये क्या हो गया भाई, एक भाई एंटीवायरस नहीं ना बंद किया, ये देखें। चलो इसको एंटीवायरस यहाँ से किया बंद, यस किया, इसको किया डबल क्लिक और ये हो गया जी टूल हमारे सामने। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर से चलाया था तब एरर आया था। नहीं, अब वो एंटीवायरस ही था, उसी की वजह से हो रहा था सारा कुछ, ठीक है? चलें जी, टूल आपके सामने और आपको मेरे हिसाब से बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यूएसबी पोर्ट है, ठीक है? आईमी 1 जो है वो आईमी 2 के इक्वल हो, यानी आईमी 1 लगाएं तो वो 2 पे भी चढ़ जाए, या आईमी 1 अलहदा हो और 2 अलहदा हो, ठीक है? अब ये बात SC 7715 आईमी यानी कि इस सीपीयू की बात नहीं हो रही है। अभी तक के जितने भी सीपीयूज़ एसपीडी सीपीयू हैं, आपने करना क्या है, और मज़े की बात है मैंने पिछले दिनों जो टूल शेयर किया था वो और चीज़ थी। हम उसको डायलॉग पोर्ट से कनेक्ट करते थे, फिर हम जाके सेक्शन में आईमी वगैरह लिख के फिर उसको राइट करते थे सिंगल करके। इसमें केस और है, इसमें ये कि जस्ट आपने ये आईमी, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ,
ठीक है, आपने पुट करना है। पुट करने के बाद आपने स्टार्ट का बटन दबाया और वो कह रहा है सिर्फ फ़ोन को कनेक्ट करो। आपने क्या करना है, सेट को बंद करना है और सिर्फ यूएसबी केबल लगानी है। इसने सब कुछ खुद करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, इसने लगाना है और आप बैठ जाओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे मिनट के अंदर अंदर आईमी रिपेयर डन कह देगा। ये जहाँ पे ये येलो ये लिखा है कनेक्ट फ़ोन है, यहाँ पे डन लिखा आ जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने कोई सेट ही नहीं लगाया हुआ, तो क्या लिखा आ रहा है, टाइम आउट प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ये टूल यूज़ करो, मैं कहता हूँ दुआएं दोगे। एसपीडी, अब ये मैं श्योर इसके लिए नहीं हूँ कि ये कीपैड के सेटों पे काम करता है या नहीं, ये आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है, लेकिन ये 100% अभी तक के जितने स्मार्टफोन्स हैं हम उन पे ये अप्लाई करते हैं और 100% वर्किंग है। ठीक है, चलें, एक ये टूल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे टूल की तरफ। जनाब साहब, दूसरा टूल है हमारा RDA ऑल इन वन। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अब अंदर तो कोई पासवर्ड नहीं है, अब जस्ट इसको डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो टूल है ये इंस्टॉल होगा मेरे भाइयों। ठीक है, ये इंस्टॉल होगा, इसको हम नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे इसका पासवर्ड, अच्छा जी, इसका यहाँ पे जो पासवर्ड है वो लगेगा सॉफ्टवेयर क्रैक ग्रुप, ये सब छोटे अल्फाजों में। ठीक है, पहले मैं बड़े अल्फाजों में लगा रहा था, नहीं लग रहा था। ठीक है, चलें, ये हो गया। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन्स और नेक्स्ट और इंस्टॉल। लें जी, मेरा डेस्कटॉप भर गया। कैसे भरा जी, ये देखें, टूल्स देखें जी कितने हैं। इन सारे टूल्स को एक ही फोल्डर के अंदर डाल के फिर देखते हैं। ये चलें जी, ये RDA के टूल्स जो इसका चेक सीट क्या है जी, चेक सीट ये देखने के लिए कि आपका सेट जो कनेक्ट होगा, ठीक है, जो भी मोबाइल आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कौन सा CPU, कौन सा हिसाब किताब लगा हुआ, कौन कौन सी कैलिब्रेशन मोड्स आप देखना चाहते हैं, सेट के बारे में जो जो चीज़ें आप जानना चाहते होंगे। ठीक है, ये स्टार्ट का बटन उस टाइम एक्टिव होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्टार्ट का बटन जो है ये उस टाइम एक्टिव होता है जब आप इसकी पोर्ट को शो करेंगे, इसके ड्राइवर्स यानी कि बूट मोड में हम सेट को लेके जाएंगे तो ये सारे फंक्शंस इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक हो गया, ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, FP अपग्रेड। FP अपग्रेड क्या है, यहाँ फाइल देंगे, इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ फाइल देंगे, लोड कराएंगे और जब हम कनेक्ट कर लेंगे किसी भी RDA सेट को तो ये स्टार्ट का बटन ऑप्शन होगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ये फ्लैश जो भी होगी, जो भी हमने फ्लैश फाइल लगानी होगी तो वो राइट हो जाएगी। ये RDA अपग्रेड टूल है। ठीक है, ये ऐसे समझ लें मैं आपको इंजीनियरिंग टूल दे रहा हूँ। ये है, यहाँ IMEI देंगे, यहाँ IMEI देंगे और ये है वेरिफिकेशन टूल। IMEI एंड सीरियल नंबर वेरिफिकेशन टूल है कि आप जो लगा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, यानी कि उसका चेकसम ठीक है, बाकी इसकी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये इस काम के लिए टूल है। ठीक है, ये देखो वेरीफाई और रीड करने के लिए है, ये राइट करने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये देखें FP राइट IMEI, ये हमारा एक टूल हमारा ये काम का है और एक हमारा टूल ये काम का है। ठीक है, ये दो। अच्छा, रीड स्टेशन किसी भी इसी तरह का टूल है सेम, इसमें हम अपनी जो भी मोबाइल हमारे पास आएगा उसकी फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं, यहाँ से हम वो फ्लैश फाइल को राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ चलें, अब राइट IMEI की बात कर रहे थे तो इसको ओपन करते हैं। ये जी राइटिंग टूल है इसका, इस पर क्लिक करेंगे, IMEI देंगे 2। ठीक है, जैसे ही आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा तो ये सारी की सारी ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगी, रीड भी कर सकते हैं उस टाइम और फिर राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये RDA CPUs का राइट टूल है, राइट IMEI टूल है ये वाला। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट करना हो तो इसको यूज़ करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर, ये कॉम पोर्ट नहीं सेलेक्ट करेंगे, USB पोर्ट को हम क्लिक कर देंगे ताकि जैसे ही हमारा पोर्ट जैसी कनेक्ट होगी ना तो यहाँ पे वो पोर्ट आ जाएगी, अरेज यूजर डाटा यानी रीसेट फैक्ट्री कर सकते हैं। ये उस टाइम तक जब हमारी पोर्ट कनेक्ट होगी तो ये स्टार्ट का बटन इनेबल होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो उसी टाइम प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये RDA का कोई भी कीपैड वाला सेट फैक्ट्री रीसेट लग जाएगा। ठीक है,
तो और ये है मेरे ख्याल में डाउनलोड टूल, ठीक है। और इस डाउनलोड टूल में क्या है जी, यानी कि हम फाइल को रेज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली हमारे जो इस टूल के अंदर काम के जो है ना, वो एक ये वेरीफाई, ये एक राइट टाइम ही है और एक फैक्ट्री रीसेट। बाकी अगर आप लोग चाहें फाइल को रीड करना चाहें, राइट करना चाहें, तो भी ये सर्विसेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों टूल्स की समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाला टूल तो मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ ना, बेहतरीन है, आप चलाएं इसको और बेहतरीन काम करेगा। कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की तो फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।